नमस्कार जय जोहार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। सीएम विष्णुदेव साय आज जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कर्मा जयंती महोत्सव में भी करेंगे शिरकत। सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से की मुलाकात। उनके निवास पहुंचकर स्वास्थ्य की ली जानकारी। कोल घोटाले की आरोपी रानू साहू और सौम्या चौरसिया से आज भी पूछताछ। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है दोनों अधिकारी। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कर रही है पूछताछ। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार के साथ 110 किलो गांजा किया जब्त। एक अंतर्राज्यीय आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए 11 नक्सलियों के शवों की हुई शिनाख्त। जवानों ने 13 नक्सलियों को किया था ढेर। गंगालूर इलाके में 2 अप्रैल को हुई थी मुठभेड़। और IBC 24 लगातार नंबर 1 बार्क रिपोर्ट में सर्वोच्च शिखर पर। IBC 24 मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में बादशाहत बरकरार। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में हुए कोल घोटाला मामले में आज भी निलंबित IAS रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया से पूछताछ होगी। दोनों अधिकारी कोल घोटाला मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। कल भी दोनों से जेल के महिला सेल में एसीबी और ईओडब्ल्यू की पूछताछ जारी थी। एएसपी चंद्रेश ठाकुर के नेतृत्व में टीआई मनीषा चंद्रा और टीआई संतराम सोनी भी दोनों से पूछताछ में जुटे हुए। कल करीब 7 घंटे तक दोनों से पूछताछ की गई है। हालांकि इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि 7 घंटे तक पूछताछ हुई है और 7 अप्रैल को भी दोनों से सवाल जवाब होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है। कोल घोटाला का ये पूरा मामला है। निलंबित IAS रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा की जो अधिकारी थी सौम्या चौरसिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल 7 घंटे तक पूछताछ हुई है और दोनों अधिकारी कोल घोटाला मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है, जहां ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची, एसीबी की टीम पहुंचकर लगातार पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि फिर से एक बार पूछताछ होगी, आज भी पूछताछ होगी। एसपी चंद्रेश ठाकुर के नेतृत्व में ये पूछताछ की जा रही है। दोनों टीआई पूछताछ में जुटे हुए मनीषा चंद्रा और संतराम सोनी, ये दोनों सेंट्रल जेल पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं और कल करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। हालांकि पूछताछ में क्या खुलासे हुए हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं है, सार्वजनिक नहीं की गई है। तो देखिए 7 अप्रैल को भी दोनों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन कल की अगर बात की जाए, इससे पहले भी पूछताछ हुई है और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं लगातार पूछताछ में। लेकिन अभी का अपडेट यह है कि आज भी रानू साहू से और सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए एसीबी की टीम और ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचेगी। इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है एक बार, लेकिन आज फिर से एक बार दोनों से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों निलंबित अधिकारी हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। कोल घोटाला का पूरा ये मामला है और करीब 7 घंटे तक कल पूछताछ हुई है। एसपी के निर्देश पर, नेतृत्व पर यह पूछताछ जारी है और आज भी एसीबी की टीम पहुंचेगी सेंट्रल जेल। महिला प्रकोष्ठ में उन्हें बंद किया गया है जेल में और आज भी पूछताछ होगी। तो देखिए कल जो पूछताछ हुई है, फिलहाल खुलासा अब तक नहीं हुआ है कि क्या पूछताछ हुई, लेकिन दोनों टीआई लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं। एक ही आईपी एड्रेस से फर्जी फर्मों के जीएसटी रिटर्न दाखिल किए जाने के मामले में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीजीएसटी के फेक इनवॉइस सेल रायपुर के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 13 फर्जी फर्मों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। ये नेटवर्क वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति किए बिना फर्जी चालान बनाने में सक्रिय था। आरोपियों के पास से जांच टीम में बड़ी संख्या में आधार कार्ड, फोटोग्राफ, हस्ताक्षरित चेकबुक,
मोबाइल के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए और फर्जी फर्मों को बनाने और चलाने वाले मास्टरमाइंड हेमंत कसेरा को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड हेमंत कसेरा ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करने के इरादे से फर्जी फर्म का एक समूह बनाने की बात स्वीकार की है और बताया है कि उसने फरवरी 2024 तक करीब 26 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि फर्जी इनपुट क्रेडिट के जरिए प्राप्त की है। हेमंत केसरिया नाम का बंदा है जो कि मास्टरमाइंड है। उसने करीब 13 नकली फर्म बना के रखा हुआ है। नकली फर्म का मतलब ये हुआ कि वो फर्म ना तो किसी को कोई माल देती है ना माल किसी से लेती है, सिर्फ वो इनवाइस खरीदते हैं और आगे पास ऑन कर देते हैं। तो उन्होंने करीब 114 करोड़ रुपए का फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, उसको आगे भी पास ऑन किया है। तो ये बहुत बड़ा क्राइम किया उन्होंने, जिस वजह से हमारी टीम फेक इनवाइस सेल और प्रोसिक्यूशन सेल की टीम गई। उन्होंने उनका सारे डॉक्यूमेंट जब्त किए, उनके मोबाइल उनके कंप्यूटर भी जब्त किए। अभी वो स्टडी चल रही है उसकी, लेकिन जो प्राइमा फेसी ये लगा कि इतने रुपए की वो चोरी है, तो उनको हमने अरेस्ट किया। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। नाबालिग छात्राओं के अपहरण का यह पूरा मामला है, जिसमें आरोपी समेत 6 लोगों के घर पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। तहसीलदार ने चस्पा करवाया है नोटिस। 9 अप्रैल तक पक्ष रखने का समय भी दिया गया है। धर्म विशेष के लोगों पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जे का भी आरोप उन पर लगा है और साथ ही आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम करने का भी आरोप उन पर लगा है। रघुनाथपुर पुलिस ने अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अपहरण का पूरा ये मामला है, आपको खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर पुलिस ने अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और लगातार अब नोटिस चस्पा किए गए हैं और साथ ही मोहलत भी दी गई है, समय दिया गया है। उस समय के अंदर आपको जवाब पेश करना होगा। नाबालिग छात्राओं के अपहरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब नोटिस चस्पा किए गए हैं और साथ ही अब उन्हें समय सीमा भी दे दी गई है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। तो अभिषेक, अपहरण का पूरा मामला है, क्या है पूरा मामला, एक बार दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो पूरी घटना है वो रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर ये मामला सामने आया था कि जो 2 नाबालिग जो छात्राएं हैं उनका अपहरण कर लिया गया था और इस मामले को लेकर पुलिस ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। और ये मामला सामने आया था कि जो आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था कि एक विशेष धर्म के जो ये आरोपी हैं उनके द्वारा जो आदिवासियों की जमीन पर जो कब्जा करके रखा गया है, इसको लेकर भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। इसे लेकर जो आश्वासन दिया गया था ग्रामीणों का, उन्होंने चक्का जाम भी किया था और जब प्रशासन ने आश्वासन दिया था तब चक्का जाम समाप्त किया गया था। और अब जिला प्रशासन और जो प्रशासन की टीम है उसने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक आरोपी समेत कुल 6 लोगों के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें उन्हें ये दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे गए हैं कि ये जो जमीन है वो आदिवासियों के नाम से दर्ज थी और वो कैसे गैर आदिवासी के रूप में नामांतरित हो गई, इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार ने निर्देशित किया है। और सभी जो लोग हैं उन्हें 9 अप्रैल तक का जो समय है वो दिया गया है और उसके बाद जो प्रशासन की जो कार्रवाई है होगी वो की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर न सिर्फ अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि जो जमीन उन्होंने बलात् कब्जा करने का जो आरोप अब तक लग रहा है उसको लेकर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, यहाँ आरोपियों पर 2 नहीं बल्कि 3 मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं न्यायधानी बिलासपुर से बड़ी खबर है। अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 160 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। रतनपुर पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं अवैध शराब के साथ और लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भी एक्शन मोड पर है। इसी तारतम्य में 160 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया और साथ ही उनके साथ 3 आरोपी भी अरेस्ट हुए हैं। तो वहीं ऑपरेशन निजात अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। 110 किलो गांजे के साथ 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। तो बिलासपुर ही नहीं बल्कि रायपुर में भी बड़ी कार्रवाई यहां की गई है। पुलिस को सफलता मिली है। जब्त गांजे और कार की कीमत 26.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अभनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए, बिलासपुर के साथ ही अब रायपुर पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। जब्त गांजा और कार की कीमत 26 लाख रुपए है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही एक आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अभनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है।
वहीं भिलाई में नौकरी के लगाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया और गिरोह का मुख्य आरोपी भी अब गिरफ्तार हो चुका है। मंत्रालय समेत कई विभागों में नौकरी लगाने का झांसा दिया था युवक ने। युवकों से 71 लाख रुपए की धोखाधड़ी अब तक की जा चुकी थी और अब तक 15 से 20 लोगों को ये झांसा दे चुका था। तो बड़ी खबर है भिलाई से, जहां पर गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और देखिए इसने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लोगों को अपने झांसे में लिया। मंत्रालय में नौकरी लगाने का ये झांसा दिया करता था और इसके झांसे में आकर कई लोग इसके शिकार भी हो चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 71 लाख की धोखाधड़ी ये अब तक कर चुका था। तो वहीं अब कुछ पॉलिटिकल खबरें आपको बता दें। भाजपा का 44वां स्थापना दिवस है कल। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बूथों में स्थापना दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता सुबह 9 बजे मोदी का लाइव प्रसारण भी देखेंगे। तो कल भाजपा का 44वां स्थापना दिवस है और इसी के लिए जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अभी से तैयारियों में जुट चुके हैं। बूथों में कल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री भी ऑनलाइन इसको संबोधित करेंगे, जिसके लिए सुबह 9 बजे का समय रखा गया है और प्रधानमंत्री को लाइव सुनेंगे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा है। कल कवर्धा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। 8 अप्रैल को बस्तर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी बस्तर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोनों नेताओं के दौरे की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तो लगातार अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज हैं, वो दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि अब अमित शाह कल आएंगे और संतोष पांडे के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि संतोष पांडे के विपक्ष में भूपेश बघेल हैं, पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और लगातार दोनों में जोरदार टक्कर है, जिसके लिए गृह मंत्री खुद आएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ के मुखिया का आज का कार्यक्रम आपको बता दें। सीएम विष्णुदेव साय आज 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर में जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम साय बोरिया में कर्मा जयंती महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो आज ये 2 कार्यक्रम हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने जा रहे हैं और ये 2 कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, जिसका पहला कार्यक्रम है जनजातीय सुरक्षा मंच, जिसके कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वहीं बोरिया में कर्मा जयंती महोत्सव भी है, जिसमें भी सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मिलने उनके निवास पर दोनों पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। आपको बता दें कि उनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी जानकारी लेने दोनों ही पहुंचे थे। साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना भी की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विष्णुदेव साय रमन सिंह से मिलने पहुंचे थे उनके निवास स्थल पर, और साथ ही मंत्री ओपी चौधरी भी पहुंचे थे उनके स्वास्थ्य के लिए जानकारी लेने और साथ ही शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन दाखिल करने का समय गुरुवार शाम को खत्म हो गया है। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, इन 3 सीटों के लिए 53 उम्मीदवारों ने कुल 95 नामांकन दाखिल कराए हैं। राजनांदगांव सीट के लिए कुल 32 नामांकन दाखिल हुए हैं, लेकिन उम्मीदवार की संख्या 23 ही है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है और इस बार के चुनाव में 167 मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान दलों को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये बीहड़ और अति संवेदनशील केंद्र हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से ईसीआई से इसके लिए 10 हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं और इसके अलावा ईवीएम को लेकर मूवमेंट करने वाली हर गाड़ी में जीपीएस भी लगाया जाएगा, फिर चाहे वो मतदान दल की गाड़ी हो या फिर सेक्टर अधिकारी की हो। आधे मतदान केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। लोकसभा क्रमांक 6 राजनांदगांव में 32 नामांकन प्राप्त हुए हैं और अभ्यर्थियों की संख्या 23 है। लोकसभा क्रमांक 9 महासमुंद में 43 नामांकन प्राप्त हुए हैं एवं अभ्यर्थियों की संख्या 19 है। लोकसभा क्रमांक 11 कांकेर में 20 नामांकन प्राप्त हुए हैं एवं अभ्यर्थियों की संख्या
10 है। इस तरीके से तीनों लोकसभा में। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई की होम डिलीवरी योजना सवालों के घेरे में आ गई है। बीपीसीएल कंपनी घरों में गैस पाइपलाइन लगा तो रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी जानकारी निगम प्रबंधन को है ही नहीं। आईबीसी 24 के इस खुलासे के बाद एक तरफ जहां महापौर काम रुकवाने की बात कर रहे हैं, तो निगम आयुक्त ने भी इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की दलील दी है। देखिए इस एक्सक्लूसिव खबर में कि कैसे अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में गुपचुप तरीके से हो रहा है गैस सप्लाई का खेल। पूरे शहर में बिछी गैस पाइपलाइन, नगर निगम प्रबंधन को खबर ही नहीं। जी हां, अंबिकापुर में पाइपलाइन के जरिए घर घर गैस सप्लाई की योजना शुरू हो चुकी है। पाइपलाइन बिछ चुकी है, कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि नगर निगम को इसकी जानकारी ही नहीं। यानी गुपचुप तरीके से बिना निगम की अनुमति के बीपीसीएल कंपनी घरों तक पाइपलाइन बिछा रही है। आईबीसी 24 ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि निगम ने इसके लिए अनुमति अब तक दी ही नहीं है और न ही कोई कागजी कार्रवाई हुई। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कुछ लोग घरों में पहुंच रहे हैं, आईडी समेत कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर घरों में गैस पाइपलाइन बिछा दे रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं इन्हें पता नहीं। फॉर्म वगैरह भरा, अपना आईडी दिखाया और लगभग मेरे को लगता है 2 दिन हुए हैं ये इन्होंने पाइप कनेक्शन किचन तक किया है। ये गैस का कनेक्शन ले रहे हैं और अभी तक तो ठीक है, अगल बगल वाले भी लिए हैं तो हम लोग भी ले रहे हैं। गैस के लिए आए थे, पहले पाइप लगा के गए हैं, आधार कार्ड और राशन कार्ड और फोटो। शहर के कई इलाकों के घरों तक गैस पाइपलाइन बिछाने को लेकर जब आईबीसी 24 की टीम ने निगम के जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने इसकी जानकारी से ही इनकार कर दिया। महापौर ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाइपलाइन के लिए कोई प्रस्ताव कंपनी की ओर से निगम को दिया ही नहीं गया। ऐसे में पाइपलाइन कार्य की गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा और संधारण का जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। आचार संहिता में आप बिना काउंसिल को बताए और बिना परमिशन के आप अपने घरों का कनेक्शन दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कंप्लेन भी किया। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी किया कि इसको जब तक काउंसिल में नहीं आएगा इसको अनुमति नहीं दिया जाए। ये इसके बीपीसीएल के द्वारा भूमिगत गैस पाइपलाइन का बिछाव किया जाना है, उसके लिए भी अनुमति नहीं दी गई है। अपनी सुरक्षा निधि की राशि होती है और अन्य शुल्क होते हैं, उसको जमा करने के लिए उनको कहा गया है। अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है, तो उसकी मैं जानकारी ले लेता हूँ कहाँ इनके द्वारा बिछाया है। अंबिकापुर में पाइपलाइन के जरिए घरों तक गैस सप्लाई करने की योजना में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिना निगम की अनुमति के काम कैसे हो रहा है। गैस कनेक्शन की मॉनिटरिंग का जिम्मेदार कौन है, गैस पाइपलाइन की गुणवत्ता का ख्याल कौन रख रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि निगम क्षेत्र में काम के पहले निगम प्रबंधन से अनुमति क्यों नहीं ली गई। अभिषेक सोनी, आईबीसी 24, अंबिकापुर। अच्छा, लोकसभा के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास में करेंगे चुनावी दौरा। सुबह 11 बजे उज्जैन के खाचरौंद में करेंगे चुनावी सभा। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। महाकौशल के आदिवासी क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। 8 अप्रैल को राहुल गांधी का मंडला दौरा। राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा कल। सिंगरौली और सीधी जिले के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। सिंगरौली के बैढ़न में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज मंडला जबलपुर दौरा। दोपहर 2:30 बजे के आसपास मंडला में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे जबलपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सिंगरौली में नकली नोट चलाने वाली महिलाओं के गैंग को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। महिलाओं का गैंग बाजार के दुकानें और ठेलों में जाकर 500 रुपए के नकली नोट चलाने का काम करते थे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बुरहानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने पचौरी में अवैध देसी पिस्टल बनाने की फैक्ट्री पर दबिश दी। जबलपुर पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 14 देसी कट्टे, 15 जिंदा कारतूस और एक पिस्टल बरामद की है। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए एसडीएम ने उन्हें 25,000 का मुचुल्का भरने का नोटिस दिया है। विदिशा में तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। दोनों मृतक मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। ग्वालियर में जेलकर्मी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। कैदियों से मुलाकात की एवज में रिश्वत लेते नजर आ रहे।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव दमोह पहुंचे। हेलीपैड पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनका स्वागत किया। मंत्री समेत कई दिग्गज हेलीपैड पर मौजूद थे। जबलपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रक में आग लग गई। ट्रक समेत गेहूं खरीदी का बारदाना जलकर खाक हो गया। भिंड में महिलाओं ने शराब दुकान को लेकर विरोध जताया है। वार्ड क्रमांक 16 गांधीनगर के लोगों ने विरोध किया। छिंदवाड़ा में 57 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण पकड़े गए हैं। साथ ही 66 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद। विदिशा में सिरोंज तहसील में 2 परिवारों में आपसी झगड़ा हो गया। खेत में मवेशी घुस जाने के कारण खेत मालिक ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि IBC 24 शक्ति सम्मान 2024 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की टॉप वुमेन अचीवर्स एक मंच पर जुटने वाली हैं। इस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण होंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। IBC 24 हमेशा सामाजिक सरोकारों को लेकर प्रतिबद्ध रहा है और इसी की एक और मिसाल है IBC 24 शक्ति सम्मान, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को शिल्पा शेट्टी सम्मानित करेंगी। और शुक्रवार शाम 6 बजे यानी कि आज ही आप खास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण IBC 24 पर देख सकेंगे।